कि अभी पूरा देश नुपुर शर्मा कर रहा था। तो ये अग्निपथ स्कीम क्या है, अग्निवीर क्या है, ये सवाल बनता है ना मन में। अब आप सिर्फ देश की सेवा 4 साल ही कर सकते हैं, नेताओं को 5 साल और देश की सेवा करने वालों को 4 साल। सवाल यह है कि जो 4 साल के लिए सेना में जाएगा, क्या उसके अंदर देशभक्ति की जज्बा रहेगी? जरा बताइए। उसके दिमाग में तो ये चलेगा कि 4 साल बाद हम करेंगे क्या। 4 साल बाद नेवी में काम कीजिए, उसके बाद घर जाइए। 4 साल आर्मी में काम कीजिए, उसके बाद घर जाइए। 4 साल एयरफोर्स में काम कीजिए, उसके बाद घर जाइए। एक दिन का विधायक को पेंशन मिलता है, एक दिन के सांसद को पेंशन मिलता है, एक दिन के मुख्यमंत्री को पेंशन मिलता है, एक दिन के प्रधानमंत्री को पेंशन मिलता है। तो यहाँ पर 4 साल जो देश की सेवा कर रहा है उसको पेंशन क्यों नहीं मिलेगा मोदी जी? जोहार, नमस्कार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया, मतलब एक नोटिफिकेशन जारी किया और अनाउंसमेंट में कहा कि अगले 18 मंथ में, मतलब 18 महीने के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी, ये आपने सही सुना है। पिछली बार की तरह नहीं है कि हर साल 1 करोड़ रोजगार देंगे। इस बार उन्होंने कहा है कि 10 लाख रोजगार देंगे अगले 18 महीने में। और सबसे खास बात यह है कि अभी पूरा देश नुपुर शर्मा कर रहा था, लेकिन अब नुपुर शर्मा से ध्यान हटा, अब युवाओं का ध्यान आगे आ गया है। जो देश के युवा हैं वो प्रदर्शन करने लग रहे हैं। बिहार में हुआ, राजस्थान में हुआ, मतलब अनेकों जगह पे कल प्रदर्शन किया गया। जानते हैं किस लिए? वो इसलिए कि अब सेना में भर्ती के लिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मतलब आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये बदलाव इतना बड़ा हुआ है कि बदलाव जो है बवाल काट दिया है। युवा पगला गए हैं। नौकरी जो लेने वाले हैं युवा, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जिनके अंदर देश की सेवा करने के जज्बा है, उनका दिमाग घूर गया है। तो क्या है? अभी आप 2-3 दिन से समाचार सुन रहे होंगे, न्यूज सुन रहे होंगे। वो क्या है? अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर भर्ती होंगे, मतलब सेना बहाल किए जाएंगे, मतलब सैनिक बहाल किए जाएंगे। तो ये अग्निपथ स्कीम क्या है, अग्निवीर क्या है, ये सवाल बनता है ना मन में। तो इसी का हम आज खुलासा करेंगे, इसी के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या। कि मोदी जी ने 10 लाख रोजगार तो कहा कि देंगे, लेकिन उसके बाद भी बवाल मच गया है, पूरा देश में बवाल मच गया है। तो क्या है अग्निपथ स्कीम, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय सेना में भर्ती को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब जो है अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर होंगे, मतलब सैनिक होंगे। मतलब ये कुछ नहीं है, ये बस शब्द बदल दिया गया है। और शब्द क्यों बदल दिया गया है, इसके पीछे का हम तर्क जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब जो सबसे बड़ा बवाल काटने वाला बात हुआ है, सबसे बड़ा बवाल मचाने वाला जो बात हुआ है इस स्कीम में, इस भर्ती में, इस रोजगार देने वाली बात में, वो ये है कि अब जब सेना में बहाली होगा, मतलब 17 से लेकर 21 साल की उम्र में आपको सेना में जाना है, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, मतलब आर्मी में, नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में। लेकिन अब सोचे होंगे कि पहले की तरह हम जॉब करेंगे, लेकिन नहीं, अब आप सिर्फ देश की सेवा 4 साल ही कर सकते हैं। जी, एकदम सही सुने हैं, एकदम ठीक सुने हैं। तो 4 साल सेवा कर सकते हैं, इसी का नाम है। तो आप जानते हैं क्या कहे जाएंगे? आप कहे जाएंगे अग्निवीर। तो 4 साल बाद क्या करेंगे फिर आप? 4 साल के बाद आप झुनझुना बजाइए। अब कौन सा झुनझुना बजाते हैं आप जानिए, चाहे मोदी जी जानेंगे, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानेंगे। तो सवाल यह है कि आखिर 4 साल बाद लोगों को क्यों निकाल दिया जा रहा है? मतलब रिटायरमेंट 4 साल बाद मिल जाएगा। हाँ, उसमें से कहा गया है कि 25% लोगों को उसमें रखा जाएगा, 75% लोगों को घर भेज दिया जाएगा। तो 75% क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आर्मी में 100 लोगों की भर्ती होती है, 4 साल 100 लोग पूरा करते हैं, जिसमें से 25 लोग जो है आगे कंटिन्यू काम करेंगे, कहीं उनको दे दिया जाएगा जॉब किसी एरिया में। बाकी जो 75 लोग हैं वो घर वापस आ जाएंगे। तो घर वापस आके क्या करेंगे मोदी जी, राजनाथ सिंह जी? जरा बताइए देश की युवाओं को
अब सवाल यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री 5 साल रहता है, देश का मुख्यमंत्री 5 साल रहता है, देश का सांसद 5 साल रहता है, गांव का मुखिया 5 साल रहता है, एक एरिया का जो विधायक है वो 5 साल रहता है, तो देश की सेवा करने वाला सिर्फ 4 साल ही क्यों रहेगा? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है, जरा आप हमें कमेंट कर कर बताइए। नेताओं को 5 साल और देश की सेवा करने वालों को 4 साल, तो ऐसा कर दीजिए कि अग्निवीर अग्नि कुछ ऐसा निकाल दीजिए कि नेता भी 2 साल ही रहेगा, सिर्फ 2 साल ही सेवा करेगा, 2 साल बाद फिर से चुनाव होगा। वो अलग बात है कि चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, खर्चा होगा, जब इतना खर्चा रहता है तो चुनाव में भी पैसा खर्चा होगा, लेकिन देश के युवाओं को सिर्फ 4 साल ही नौकरी क्यों मिलेगी? 4 साल बाद वो कहां जाएंगे 75% लोग? क्या घंटा हिलाएंगे ऐसे ऐसे मंदिर का जाके? मोदी जी जरा बताइए। और मोदी जी के समर्थक जरा दिमाग से, ठंडा दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए। मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, यह सवाल है कि 4 साल बाद आखिर करेंगे क्या ये लोग? अब आपको बता देते हैं कि अग्निपथ योजना में किसकी भर्ती होगी, किनके लिए है यह योजना, ये बताना जरूरी है आपको। तो बता दें, अग्निपथ योजना सिर्फ जवानों के लिए है। यह योजना अफसरों पर लागू नहीं होगी, सेवा अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए योजना होगी। नई योजना मौजूदा जवानों की खुली भर्ती की जगह ही ली गई है। अभी जनरल ड्यूटी के अलावा क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे पदों के लिए खुली भर्ती होती है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वर्तमान में जवानों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो नहीं बदलेगी, यानी अग्निवीरों का चयन मौजूदा चयन प्रक्रिया से ही होगा। सेनाओं में अभी शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए 10 साल के लिए अफसरों की नियुक्ति होती है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जाता है। इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। मतलब ये जो है आर्मी के जवान, नेवी और एयरफोर्स में जो अफसर जो कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए नहीं है अग्निवीर योजना। ये सिर्फ जो निचला पद है उसके लिए है। यहाँ भी भेदभाव हो गया। सवाल यह है कि जो 4 साल के लिए सेना में जाएगा, क्या उसके अंदर देशभक्ति की जज्बा रहेगी? जरा बताइए। उसके दिमाग में तो ये चलेगा कि 4 साल बाद हम करेंगे क्या हम उन 75% में तो नहीं आ जाएंगे? क्या हमें घर तो नहीं भेज दिया जाएगा? उसके दिमाग में ये चलता रहेगा कि नहीं? जरा आप हमें कमेंट कर कर बताइए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये चलता रहेगा। मोदी जी, जवान के दिमाग में ये चलता रहेगा कि मैं 4 साल के बाद करूंगा क्या पकौड़ा तलूंगा, क्या भुजिया तलूंगा, क्या सब्जी बेचूंगा, या हल चलाऊंगा, क्या करूंगा पता नहीं। अब आपको बता देते हैं कि अग्निवीरों की क्या होगी सैलरी, मतलब 4 साल जो नौकरी करेंगे उनकी सैलरी क्या होगी। पहले साल जो है 30,000 महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगी, मतलब महीने के 30,000 के हिसाब से। दूसरे साल अग्निवीरों की तनख्वाह जो है 33,000 हो जाएगी, मतलब 3,000 रुपया बढ़ जाएगी। तीसरे साल बढ़ के 36,500 हो जाएगी, और चौथे साल बढ़ के हो जाएगी 40,000 रुपया। तो आप बताइए कि क्या इतनी तनख्वाह इस समय में उतना है जितना होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल यह है, ये देखिए सीधा अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो ये कह सकते हैं कि ठेकेदारी बेसिस क्या बोलते हैं कि सेना भर्ती हो रहा है, कि मतलब 4 साल काम कीजिए उसके बाद घर जाइए, 4 साल बाद नेवी में काम कीजिए उसके बाद घर जाइए, 4 साल आर्मी में काम कीजिए उसके बाद घर जाइए, 4 साल एयरफोर्स में काम कीजिए उसके बाद घर जाइए। तो ये ऐसा तो ठेकेदार वाला काम होता है कि ठेकेदार बुलाता है, फिर 2 साल काम करवाता है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, घर भेज देता है। तो फिर ये जो है सरकारी नौकरी कहां से हुआ मोदी जी? जरा हमें और देशवासियों को बताइए, और देश के युवाओं को बताइए आप। मैं जब से सुना हूं अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सेना में भर्ती होगी, तब से मेरा दिमाग ठन हो गया है। मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि आखिर देश में हो क्या रहा है। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात की कि कम से कम 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की, लेकिन नौकरी कैसे मिल रहा है, किस हिसाब से मिल रहा है, यह समझने वाली बात है। सवाल उठना तो जायज है, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि ये स्कीम सही नहीं है। जो युवा ज्वाइन करेंगे 4 साल बाद उन्हें निराशा हाथ लग सकती है। सहगल ने कहा कि जब कोई आर्मी या दूसरी फोर्स से रिटायर होता है तो सिविल में आकर उन्हें बेहतर नौकरी नहीं मिलती है। इन अग्निवीरों को बड़ी आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है और आसानी से इनको दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। पीके सहगल ने कहा कि 55,000 से
ज़्यादा हाई स्किल्ड जवान तीनों सेनाओं में रिटायर होते हैं। इनमें से रिटायरमेंट के बाद 1 या 2% लोगों को ही नौकरी मिल पाती है। ऐसे में अग्निवीरों को किस तरीके से नौकरी मिलेगी, यह सरकार नहीं समझा पाई है। साथ ही पीके सहगल ने यह कहा है कि एक बेहतर जवान को आर्मी में तैयार होने में 7 से 8 साल लग जाता है। ऐसे में जो अग्निवीर होंगे उनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वह कैसे सैनिक बन पाएंगे? और ये सवाल जायज़ है। ये 4 साल ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें सिर्फ 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी, बाकी आपको जॉब करना है। लेकिन पीके सहगल जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि एक बेहतर सैनिक बनने के लिए, एक बेहतर जवान बनने के लिए 7 से 8 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो बेहतर सैनिक बन पाता है। यहाँ तो 6 महीना भी करना है। तो यहाँ पर सेनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सेना भर्ती का जो प्रक्रिया है उसके साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। अब बताइए 4 साल का नौकरी कहाँ होता है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होता है? मोदी जी जरा बताइए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमें जरा बताइए। आप लोग तो कह रहे हैं कि एकदम सही है, हम लोगों ने सही किया है, हम लोगों ने पूरा एकदम पता नहीं क्या क्या कर दिया है, लेकिन 4 साल बाद ये जवान कहाँ जाएंगे? बहुत लोग कहते हैं कि सिविल में आकर नौकरी करते हैं, लेकिन इनका कहना है डिफेंस पीके सहगल का कि 1 से 2% लोग हैं। 25% को आप वहाँ पर दे दीजिएगा, 75% बचे, 5% और कहीं पे इंगेज हो जाएंगे, बाकी 70% का क्या होगा? फिर से ही सवाल, मुख्यमंत्री 5 साल, प्रधानमंत्री 5 साल, विधायक 5 साल, मुखिया 5 साल, वार्ड सदस्य 5 साल, तो सेना के जवान सब 4 साल क्यों? एक और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 साल देश की सेवा करने के बाद आपको लगेगा कि हमको पेंशन तो मिलबे करेगा, लेकिन यहां पर पेंशन भी नहीं मिलेगा। वाह रे भारत देश, वाह रे ऐसी ऐसी योजनाएं। एक दिन का विधायक को पेंशन मिलता है, एक दिन के सांसद को पेंशन मिलता है, एक दिन के मुख्यमंत्री को पेंशन मिलता है, एक दिन के प्रधानमंत्री को पेंशन मिलता है। तो यहां पर 4 साल जो देश की सेवा कर रहा है उसको पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? मोदी जी जरा बताइए, ये कहां का न्याय है? ये बिल्कुल भी योजना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इसीलिए देश के जो जवान हैं, देश के जो युवा हैं, वो सड़क पर उतर गए हैं और इसकी घोर निंदा कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि इस योजना को वापस लीजिए, अग्निपथ योजना को वापस लीजिए, अग्निवीरों को वापस लीजिए, जो पहले की भर्ती प्रक्रिया है उसी को लागू कीजिए। तो ये सवाल बनता है, आपको इसके बारे में हम पढ़ के बताते हैं। 4 साल बाद ड्यूटी से मुक्त किए गए अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेंगी? क्या पेंशन मिलेगी? पेंशन नहीं मिलेगी। सेवानिधि पैकेज मिलेगा। इस फंड के लिए अग्निवीरों की मासिक सैलरी 30% काटा जाएगा। इतनी ही रकम सरकार जमा करेगी। 4 साल बाद सेना से ड्यूटी मुक्त होने वाले 75% ऐसे अग्निवीरों को 11,71,000 रुपए की सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा उनको मिले कौशल प्रमाण पत्र और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरी नौकरी शुरू करने में मदद की जाएगी। वाह वाह रे योजना, मतलब देश के जो सेना है उनके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है हमारे देश में। इन्हीं का पैसा काट के 11 साढ़े 11 लाख दे दिया जाएगा इनको। रिटायर होने के बाद कहते हैं ना कि पैसा मिलता है, वही वाला पैसा हो गया, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगा। कैसा हमारा देश का संविधान है, कैसा कानून है, कैसे कैसे लोग बैठे हैं, ये सवाल बनता है। तो क्या आपको सेना में जाना चाहिए? आप हमें कमेंट कर कर बताइए। जी हाँ, तो सवाल यह है कि आप हमें कमेंट कर कर बताइए कि क्या आपको अग्निवीर बनना है? क्या आपको 4 साल के लिए सेना में जाना है तो आपके लिए अच्छा मौका है। बहुत जल्द 3 से 4 महीना में इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, तो आप जा सकते हैं। लेकिन 4 साल बाद आपके साथ क्या होगा आप खुद सोच लीजिएगा। ना आपको पेंशन मिलेगा, ना आपको वो सुविधाएं मिलेगी जो पिछले वाले लोग हैं, पिछले जो आर्मी में है, इंडियन एयरफोर्स में, नेवी में है। आपको मैक्सिमम 40,000 तक सैलरी मिलेगी। 30,000 से स्टार्ट होगी, 40,000 तक मैक्सिमम सैलरी मिलेगी। बस 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 4 साल बाद आप घर जाइए, झुनझुना बजाइए, तबेला बजाइए, आप समझिए। तो बस एक ही सवाल है, क्या जो 4 साल के लिए सेना में जाएंगे, नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, क्या उनके अंदर वो देशभक्ति रहेगी? क्या वो जज्बा रहेगा? सबसे बड़ा सवाल है।
आप हमें कमेंट कर कर बताइए कि क्या वो देशभक्ति, क्या वो जज्बा रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज़, और हमें कमेंट कर कर बताइए कि क्या ये स्कीम कितना सही है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।